तो बात है 1980s की। उस जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और जो अखबार भी आते थे वो भी गिने चुने आते थे। उस वक्त इंडियन सिनेमा धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। टेक्नोलॉजी के मामले में तो कुछ अलग ही बातें थी। फिल्म मेकिंग की प्रोसेस बहुत स्लो चलती थी। ना ही वैनिटीज होती थी, ना ही बड़े बड़े सेट्स होते थे, और ना ही बिग बजट। और जो थिएटर्स थे वो तो ना के बराबर थे। उस वक्त इंडियन सिनेमा के साथ मराठी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। फिल्में आ रही थी, सुपरस्टार्स आ रहे थे, और उस वक्त सचिन पिलगांवकर, अशोक सराफ, सदाशिव अमरापुरकर और दादा कोंडके, ये चार बड़े स्टार्स ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो रहे थे, ऑडियंस तक पहुंच रहे थे। और उस लिस्ट में एक और नाम शामिल हुआ जो सिर्फ एक एक्टर या सुपरस्टार नहीं था, उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया। उनके जाने के 20 साल बाद भी जब भी लोग आज उनको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स देखे, लेकिन जो कनेक्शन मेरा ऑडियंस का उनके साथ है, शायद ही किसी एक्टर के साथ होगा। लोग सिर्फ उनको पसंद ही नहीं करते थे, उनसे प्यार करते थे। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को इतने बड़े मुकाम पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज के जमाने में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, टेलीविजन है। कौन सी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सा एक्टर आ रहा है, कौन सी फिल्म आ रही है, इजीली लोगों तक पहुंचता है। लेकिन 80s के टाइम में ना ही सोशल मीडिया था, ना ही इंटरनेट था, और ना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और उस जमाने में ऑडियंस तक पहुंचना, ऑडियंस से कनेक्ट रहना और पॉपुलैरिटी गेन करना, और 20 साल तक एक इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना, जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की तो लोगों के दिल में जगह बनाई। उन्होंने अपना फैन बेस क्रिएट नहीं किया तो लोगों के दिल में वो फॉरएवर के लिए बस गए। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के पहले बिगेस्ट सुपरस्टार, द लीजेंड, अ वेरी स्पेशल एक्टर और मेरे फेवरेट लक्ष्मीकांत बेर्डे सर, जिन्हें सब लोग प्यार से लक्षा बोलते हैं। वो सिर्फ एक्टर या सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, लक्षा इज इमोशन, जिन्हें मैं और हर कोई बहुत मिस करता है। आणि सुबल सरकारने मुझे प्रैक्टिस घेतली। 1983 से लेके 2004 तक उनकी जो जर्नी है, उसमें धड़ाकेबाज, धूम धड़ाका, अशी बनवा बनवी, मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, साजन, बाजब, बाप ब्रह्मचारी, एक होता विदूषक जैसी आइकॉनिक फिल्में उन्होंने दी। और साथ ही महेश कोठारे, अशोक सराफ, सचिन पिलगांवकर और विजय कदम, इनके साथ उनकी गहरी दोस्ती। उस टाइम अशोक और लक्षा जिस भी फिल्म में होते थे, एंटरटेनमेंट फुल ऑन होता था, चाहे कितने भी साल बीत जाए। लेकिन इस जोड़ी को मैं और ऑडियंस कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत ही आइकॉनिक जोड़ी थी। जब भी हम इन दोनों की फिल्में देखते थे, बहुत इंजॉय करते थे। उस वक्त महेश कोठारे जैसा दोस्त मिलना ना के बराबर था, जिसने अपना प्रॉमिस निभाया। मैं अपना शब्द विसरला नाही। लक्षा को ऑन स्क्रीन सब जानते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी उनकी एक जर्नी थी जो बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ एक्टर या सुपरस्टार नहीं थे, लक्षा इज मैजिशियन। मैं चाहता था कि वीडियो मराठी में हो, लेकिन मराठी ऑडियंस को उनके बारे में पता है, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे लक्षा के बारे में इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अ स्पेशल वीडियो ऑफ वेरी स्पेशल एक्टर, द लीजेंड, हमारे प्यारे लक्षा। तो एक आदमी जब सुपरस्टार बनता है ना, तो ऐसे ही सुपरस्टार नहीं बनता, उसकी एक जर्नी होती है। उसने 0 से स्टार्ट किया होता है, और उसके बाद वो 100 तक पहुंचता है, सुपरस्टार बनता है। उसने डाउनफॉल देखा होता है, पीक देखा होता है, और उसने अपने लाइफ में, अपने करियर में सब देखा हुआ होता है। उनको फिल्में मिलती है, उनको फिल्में नहीं मिलती, उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होती है, कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है, और कुछ फिल्में उनकी एवरेज चलती है। और उनकी जो जर्नी है वो एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। हर एक सुपरस्टार की आप जर्नी निकाल के देखो, आपको वैसी ही मिलेगी। और हमारी लक्षा की जर्नी भी
वैसे ही कुछ थी। 26 अक्टूबर 1954 बेर्डे फैमिली में उनका जन्म हुआ। बेर्डे फैमिली बिलोंग करती है रत्नागिरी कोकण से और वहाँ पे चंदेराई है उनका गांव, जहाँ पे लक्षा ने अपना बचपन बिताया। उनके साथ उनको मिला के 6 भाई बहन थे और उन सब में वो यंगेस्ट थे और फैमिली में वो सबके दुलारे थे। बेर्डे फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी और आपको तो पता है उस टाइम का जो कल्चर था और जो लाइफस्टाइल थी बहुत ही सिंपल थी और लोग भी बहुत सिंपल थे। और काम के लिए बेर्डे फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और अपने फैमिली के साथ लक्षा भी मुंबई चले गए। मुंबई में लक्षा धीरे धीरे बड़े होने लगे और वो स्कूल में जाने लगे। स्कूल में जो ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें वो हिस्सा लेने लगे और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेते थे, उनको वहाँ पे प्राइज भी मिलता था। मराठी में एक मन है कि बाळाचे पाय पाण्यात दिसतात, यानी जो भी एक सुपरस्टार है उसकी झलक बचपन से ही दिखती है। तो वैसा ही कुछ लक्षा के बारे में था। स्कूल के टाइम से ही वो बहुत एक्टिव थे और इन सब में उनको बहुत इंटरेस्ट था और जब भी कोई फेस्टिवल आता था तब भी लक्षा उसमें हिस्सा लेते थे, स्टेज पर जाके परफॉर्मेंस करते थे। वहीं से लक्षा ने एक्टिंग सीखना शुरू किया। स्टेज के साथ उनकी दोस्ती होने लगी और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। जब भी गणेश फेस्टिवल आता था तब भी स्टेज पर जाके वो परफॉर्मेंस करने लगे और ये धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता रहा। एक्टिंग के प्रति उनका इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। जब वो कॉलेज में जाने लगे तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में वो मराठी स्टेज प्ले में हिस्सा लेते थे और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेते थे, वहाँ पे उनको अवार्ड्स भी मिलने लगे और धीरे धीरे लक्षा अपने एक्टिंग के करियर में आगे जा रहे थे और ये सिलसिला ऐसा ही चल रहा था। भवंस कॉलेज अंधेरी से उनका बहुत ही पुराना याराना है और वहीं से उनकी सुपरस्टार बनने की जर्नी शुरू हुई। लक्ष्य ये सब कर रहे थे लेकिन फाइनेंशियल इशू के कारण वो कभी कभी नर्वस होते थे। उनको लगता था कि यार करे तो क्या करे। स्टार्टिंग का टाइम उनके लाइफ में बहुत डिफिकल्ट था, इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो डटे रहे, अपने आप पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही थी कि जब मैं बचपन में था तो लॉटरी की टिकट्स बेचता था और जब दिवाली आती थी तब वहाँ पे मैं सामान बेचता था ताकि दिवाली में मुझे नए कपड़े खरीदने होते थे। लॉटरीची तिकीट विकायचो हो ना, हाँ दिवाळी उठणं पण विकले आहेत। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होती थी। लक्ष्य ने सब कुछ किया है और घर में भी वो सपोर्ट करते थे जब वो बचपन में थे। तो एक सुपरस्टार वो ऐसे ही सुपरस्टार नहीं बने, उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ चीजें देख ली है, वर्स्ट देख लिए, बेस्ट देख लिए, उन्होंने गरीबी भी देख ली है, उन्होंने शोहरत भी देख ली है। म्हणावं तसं यश नटाला यश कधी मिळतं, नाटक चाललं तर यश मिळतं। स्टेज परफॉर्मेंस करना, लॉटरी की टिकट बेचना और घर वालों को सपोर्ट करना, तो बचपन से ही लक्ष्य बहुत ही मेहनती थे। उनकी माँ से उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख ली थी कि लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों भी ना हो, हमेशा हंसते रहना, लोगों को अपनी डिफिकल्टीज के बारे में कभी मत बताना। और यही बात को उन्होंने हमेशा याद रखा था और अपने लाइफ में फॉलो किया था। उनकी माँ के एक इंसिडेंट के बारे में जब वो बताते कि माँ को जब वो हॉस्पिटल लेके गए थे तो वहाँ पे भी उनके माँ ने एक हंसी मजाक किया था और वहाँ पे भी उनकी माँ ने एक उनको लेसन दिया था कि हमेशा हंसते रहना, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। पण जाताना सुद्धा ती विनोद सांगून गेली। और जब उनकी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कहा उसके बाद वो बहुत ही ब्रोक हुए थे, वो बहुत नर्वस हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। लेकिन उनकी माँ के सीख ने उनको हमेशा चलते रहना सिखाया। वो हमेशा चलते रहे, हंसते रहे, ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे। बचपन से ही लक्ष्य को बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन एक ऐसा दोस्त था जो दोस्त से बढ़कर था, उनके बड़े भाई पुरुषोत्तम बेर्डे। वो जे आर्ट स्कूल से पास आउट थे और उनको आर्ट और ड्रामा बहुत पसंद था। जब भी लक्ष्य को कोई डिफिकल्टीज आती थी वो हमेशा उनके साथ खड़े होते थे, पहला हाथ उनका आता था। लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज देखी है और लक्ष्य की जो जर्नी अगर किसी ने बहुत नजदीक से देखी है तो वो है पुरुषोत्तम बेर्डे। वो हमेशा लक्ष्य के लिए खड़े होते थे, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा लक्ष्य का हाथ थामा और लक्ष्य इतने बड़े मुकाम पर जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वक्त मराठी फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो हो रही थी और एक नाम ऐसे आ रहा था जो हर किसी के जुबान पर था, वो है दादा कोंडके। उन्होंने लगातार 9 फिल्में सिल्वर जुबली हिट की थी और लगातार उनकी फिल्में थिएटर्स में 25 वीक्स चल रही थी और दादा कोंडके नाम उस टाइम पीक पर था। साथ ही अशोक सराफ, सचिन पिलगांवकर और सदाशिव अमरापुरकर ये स्टार्स भी ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे थे। और इसी टाइम हमारा लक्ष्य छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स कर रहा था, स्टेज पर जाके परफॉर्मेंस कर रहा था, फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कर रहा था और वो अपना बेस्ट दे रहा था। जब लक्ष्य अपना स्ट्रगल कर रहे थे, काशीनाथ घानेकर, श्रीराम लागू, नीलू फुले,
रविंद्र महाजनी, रमेश देव, ये जो मैंने नाम लिए वो बहुत ही लीजेंडरी नाम है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। और इनकी फिल्में देख के लक्षा इंस्पायर हो रहे थे और इनकी फिल्मों को देख के ही लक्षा ने डिसाइड किया कि मैं आगे जाके एक्टर बनूंगा और बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और लोगों के दिलों पे राज करूंगा। तो लक्षा सब ट्राई कर रहे थे और 1978 में उन्होंने अपने करियर में एक ऐसा कदम उठाया जो उनके लिए बहुत ही अहम था। मुंबई मराठी साहित्य संघ जो कि एक परफॉर्मिंग स्टेज है, वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया एज एन एम्प्लॉई और वहीं से उनकी एक नई जर्नी शुरू हुई एक सुपरस्टार बनने की। वहां काम करते करते वो छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स करने लगे और वहां पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वहीं पे उनको एक अपॉर्चुनिटी आई जहां पे दादा कोंडके जी ने किया हुआ एक फेमस लोकनाट्य शो इच्छा माझी पूरी करा, इसमें परफॉर्म करने का उनको चांस मिला और वहीं पे उनको विजय कदम जैसा एक सच्चा दोस्त मिला और आगे जाके उन्होंने बहुत सारा काम किया। इस शो के बाद, इस लोकनाट्य के बाद लक्षा को पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिली और थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन मिला। तो बचपन से लेके आज तक इतना सब कुछ करने के बाद भी ना ही लक्षा को फिल्म मिल रही थी और ना ही बड़ा कुछ काम। तो वो बहुत हताश हुए, निराश हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे और उनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आ रही है क्या मैं बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा, क्यों मुझे रोल नहीं मिल रहे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में आए थे और वो ये भी सोच रहे थे कि क्या मैं एक्टिंग छोड़ दूं। लेकिन वो इंग्लिश में मस्त कहावत है कि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, और वहीं पे लक्षा ने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया और अपने भाई को साथ लेके उन्होंने एक मराठी स्टेज प्ले स्टार्ट किया, टूर इन 1983। यही से शुरू हुआ लक्ष्मीकांत बेर्डे से लक्षा तक का सफर। टूर के स्टार्टिंग के टाइम में ऑडियंस नहीं आ रहा था, 10-12 लोग आते थे और ना ही ऑडियंस होता था, बस यही प्ले करते थे और चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ने लगा। उनके भाई पुरुषोत्तम बेर्डे इन्होंने एक बढ़िया एडवर्टाइजमेंट की, गांव गांव में जाके पोस्टर्स लगाए और धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ने लगा, ऑडियंस आने लगा और लक्षा के शो हाउसफुल होने लगे और लक्षा ये नाम घर घर में जाने लगा, गांव गांव में जाने लगा, महाराष्ट्र के हर कोने में लक्षा ये नाम गूंजने लगा। और उस टाइम टूर बहुत फेमस हुआ, लक्षा को फेम मिली, रिकग्नाइजेशन मिला और ऑडियंस का अटेंशन मिला और जिसके बदौलत अरविंद लाड इन्होंने लक्षा को उनकी पहली फिल्म ऑफर की, हंसली थी फसली, जो कि अभी भी रिलीज नहीं हुई। कि 1984 में हमारे लक्षा ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऑफिशियल एंट्री कर दी। डिप्लोमा मिळाल्यावर स्वतःचं वर्कशॉप सुरू करणार। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि महेश कोठारी ने 1981 में उनको प्रॉमिस किया था एक स्टेज प्ले के दौरान कि लक्षा, मैं जब भी कोई फिल्म करूंगा उस फिल्म में तू जरूर होगा। महेशने मला प्रॉमिस केलं होतं की मी जर लक्षा कधी पिक्चर काढीन तुलाच पहिल्यांदा मी साइन करणार। लक्षा को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उनकी पहली फिल्म के लिए और यही से शुरू हुई थी एक सुपरस्टार बनने की जर्नी। लक्ष्मीकांत बेर्डे से उनका लक्षा तक का सफर इसी फिल्म के साथ शुरू हुआ था। तुला जमणारही नाही आणि शोभणारही नाही। तो आज के टाइम में कहाँ ऐसी दोस्ती देखने को मिलती है और उस जमाने में महेश कोठारे जैसा दोस्त मिलना जो कि ना के बराबर था, जिसने अपना प्रॉमिस निभाया। महेश और लक्षा ने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि महेश कोठारे ने मुझे बहुत फिल्में दी है और मेरे सक्सेस के पीछे उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। महेश आपला शब्द विसरला नाही, तोपर्यंत मला काही तसं चित्रपटात नाव नव्हतं। और महेश कोठारे ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था जहां पे धड़ाकेबाज और मैंने प्यार किया का शूट एक साथ आया था और लक्षा की पहली बॉलीवुड की फिल्म थी जहां पे सलमान खान थे और डेट का कुछ इशू चल रहा था और धड़ाकेबाज का शूट एक्सटेंड हुआ था और तब महेश कोठारे बहुत नर्वस हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे और वो लक्षा को कहते कि तू जा मैं देख लूंगा। तब लक्षा ने एक बात कही थी कि महेश तू एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, माझा महेश एक तरफ। इट मीन्स दोस्ती एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ। और वहां पे लक्षा ने प्रूव किया था कि महेश कोठारे के साथ उनकी जो दोस्ती है वो कितनी गहरी थी। और बाद में धड़ाकेबाज का शूट करके ही लक्षा मैंने प्यार किया के शूट को गए थे। तो यह है दोस्ती, महेश कोठारे और लक्षा, इनकी जोड़ी को भी लोग हमेशा मिस करते हैं। एज अ डायरेक्टर एक्टर दोनों की भी जोड़ी कमाल थी। उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आइकॉनिक फिल्में दी है, धूम धड़ाका, धड़ाकेबाज, दे दनादन, हमाल दे धमाल जैसी आइकॉनिक फिल्में दोनों ने एक साथ दी है और इस जोड़ी को मैं और हर कोई हमेशा मिस करेगा। उनका एक गाना आया था, ही दोस्ती तुटायची नाय, ही दोस्ती तुटायची नाय। जब भी मैं वो गाना सुनता था, वो फिल्म देखता था,
मैं आज भी इमोशनल होता हूँ। और अगर दोस्ती की मिसालें देनी हो तो मैं दूंगा महेश कोठारे और लक्षा इस जोड़ी की, क्योंकि दोनों ने एक साथ बहुत काम किया है और दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट था। और वो आज भी दिखता है, जब भी महेश कोठारे लक्षा के बारे में बात करते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। तुझं आज असता तर खूपच वेगळं असतं. महेश कोठारे जब भी कोई फिल्म करते थे और उसमें लक्षा ना हो, ऐसा बहुत रेयरली होता था, कभी हुआ ही नहीं। महेश कोठारे और लक्षा ये जो जोड़ी है वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक आइकॉनिक जोड़ी है जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे। काय म्हणजे तुम्ही आणि वाट लावेल लेक चालली सासरला इस फिल्म के बाद लक्षा का करियर पीक पर था। वो फिल्म्स पर फिल्म कर रहे थे और अपनी पहली 2 फिल्मों के लिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। लेक चालली सासरला और धूम धड़ाका, इन दोनों फिल्मों के लिए उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और जहाँ पे अशोक सराफ, महेश कोठारे, अलका कुबल जैसे आइकॉनिक आर्टिस्ट उनके साथ थे, को एक्टर्स थे, फिर भी इन सब में लक्षा को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वहीं से उन्होंने प्रूव किया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग करने नहीं आया, मैं लोगों के दिलों पे राज करने आया हूँ और मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। वहीं से शायद लोगों को लगा होगा कि ये आगे जाके बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। मैं आज जब भी मराठी फिल्में देखता हूँ एक जोड़ी को हमेशा मिस करता हूँ, वो है अशोक सराफ और लक्षा। उनकी जो टाइमिंग है, उनकी केमिस्ट्री है, उनकी बॉन्डिंग है, लाजवाब थी। वो दोनों जिस भी फिल्म में होते थे इंटरटेनमेंट फुल ऑन होता था, चाहे उस टाइम हो या चाहे आज हो। मैं जब भी उन दोनों की फिल्म देखता हूँ और उसमें महेश कोठारे भी होते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। एक मोमेंट भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमको स्किप करना है। और आज भी जब भी मैं उनकी फिल्म लगाता हूँ 2 घंटे 30 मिनट्स में लगातार उनकी फिल्म देखता हूँ और इंजॉय करता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ लक्षा एंड अशोक सराफ। इनकी जो केमिस्ट्री है इतनी पावरफुल थी और जो ऑडियंस भी उनसे इतना कनेक्ट है कि जब आप फिल्म लगाते हैं और जब आपको ये समझता है कि अशोक और लक्षा दोनों फिल्म में है, आप फिल्म पक्का देखेंगे स्टार्ट से एंड तक और आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप बहुत एक्साइटेड होगे कि यार इन दोनों की फिल्म है तो मुझे एक मोमेंट भी मिस नहीं करना है। आचार्याची बायको वेडी काय आचार्याच्या जानव्याला किल्ली काय अशी बनवा बनवी हो, धूम धड़ाका हो, बाचे बाप ब्रह्मचारी, शेजारी शेजारी, फेका फेकी, अफलातून, ऐसी जो फिल्में हैं उन्होंने एक साथ की है। जगडे मज्जा करू पूर्वी सारखी काय और दोनों ने मिलके एक साथ 50+ फिल्मों में काम किया है। आचार्याची बायको वेडी का तुमचं लग्न राहिलं बाजू विजेसाठी एक साडी घ्यायला गेलो होतो. धनंजय माने इथे जातात का आणि हा माझा बायको पार्वती। तो अब सोचिएगा कि इनकी केमिस्ट्री, इनकी बॉन्डिंग कितनी नेक्स्ट लेवल होगी, कितनी बढ़िया होगी। और दोनों जब एक साथ होते हैं ना, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंटरटेन होते हैं। आज भी ऑडियंस इतना दिलचस्पी के साथ उनकी फिल्में देखता है जब उस टाइम देखता था। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्टिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ टाइमिंग, केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग, जो उस टाइम भी बहुत कम थी और आज के ज़माने में तो कहीं पे होती ही नहीं है। और इस जोड़ी को ना, चाहे कितने भी साल बीते, इस जोड़ी को लोग कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज द आइकॉनिक जोड़ी ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री, अशोक सराफ एंड लक्षा। और जब भी अशोक सराफ लक्षा के बारे में बात करते हैं वो भी बहुत इमोशनल होते हैं। लक्ष्मीकांत बरोबर मी जवळजवळ एक 60 एक सिनेमा गेले. आई कांट बिलीव कि यार मैं इतना कनेक्टेड हूँ इन लोगों के साथ। और उस जमाने में द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, द पावर ऑफ एक्टिंग, द पावर ऑफ इमोशन, द पावर ऑफ टाइमिंग जो इस जोड़ी ने हमको दिखाया। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में इस जोड़ी का जो योगदान है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता इन वर्ड्स। इतना उनका कंट्रीब्यूशन है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे कितने भी साल बीते। उनके कंट्रीब्यूशन को लोग कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा हमारे दिल में है। तो लक्षा इतना बड़ा सुपरस्टार बने उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। और एक इंटरव्यू में लक्षा ये भी कहते हैं कि अशोक सराफ उनको सीनियर थे, लेकिन अशोक सराफ ने उनको कभी भी सीनियरिटी का एहसास होने नहीं दिया। सिनियर पद कधी दाखवलं नाही, नेहमी धाकट्या भावासारखा सांभाळत आला. उन्होंने हमेशा लक्षा को कोऑपरेट किया और अशोक सराफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और दादा कोंडके, इनका भी मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव है। दादा कुणके सारखे अभिनेते माझ्या याला धावून आल्याचं मी म्हणेन. तो ये थे हमारे लक्षा जो किसी को नहीं भूलते थे। जिसने लक्षा को हेल्प की उनके करियर में पीक में जाने की, उस सब को
लक्षा हमेशा याद करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। म्हणतात की दृष्ट लागण्यासारखी जोडी. 1984 से लेकर 1989 तक लक्षा ये नाम बहुत बड़ा बन चुका था। वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। हर कोने में लोग लक्षा को जानते थे, उनसे कनेक्ट थे और उस टाइम हर कोई चाहता था कि लक्षा हमारे फिल्म में हो। और उसी के बदौलत 1989 में बॉलीवुड से उनको एक फिल्म ऑफर हुई, मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान और उनके साथ भाग्यश्री थी और सूरज बड़जात्या फिल्म के प्रोड्यूसर थे। और लक्षा जब एक इंटरव्यू में उस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जहाँ पे सलमान खान उनके स्टारडम से डरे थे, किसी ने सलमान को बताया था कि लक्षा से जरा बच के रहियो, वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, वो सीन में छेड़छाड़ करते हैं, तो उनसे जरा बच के रहियो। तो सलमान ने उनसे बात ही नहीं कर रहे थे शुरू के टाइम में। सलमानला कोणीतरी सांगितलं होतं की लक्ष्मीकांत बेर्डेपासून सावध राहा. तो जब ये बात लक्षा को पता चली तब वो सलमान से जाके बात किए मी त्याला विचारलं का तू असं करतोय माझी. कि सलमान यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, हम जब बात ही नहीं करेंगे तो हमारा सीन कैसे अच्छा होगा। तब वो धीरे धीरे बात करने लगे और एक सीन में जहाँ पे लक्षा डायरेक्टर को बताते हैं कि जरा फोकस ना सलमान पे रखियो, नहीं तो लोग मुझे ही देखेंगे। डायरेक्टरला आपण सांगितलं की दोघांचा सीन आहे, यात मला आवडतं. उस इंसिडेंट के बाद सलमान लक्षा के बहुत करीबी दोस्त बन गए। एक इंसिडेंट के बारे में जहां प्रिया बेर्डे एक इंटरव्यू में बताती है कि सलमान खान एक सेट पर कुर्ता और ट्राउजर पहन के आए थे और ट्राउजर बहुत ही अलग था। तब लक्षा उनको बोलते कि भाई तू ये क्या पहन के आया है, कहीं ये संगीता का ही नहीं है। तब उस टाइम संगीता बिजलानी और उनकी अफेयर की चर्चा चल रही थी। तब सलमान उनको बोलते कि अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, मैं चेंज करके आऊं। तब वो चेंज करके आते। तो तेव्हा लक्ष्मीकांत म्हणाले काय रे संगीता का ड्रेस पहन के आया है क्या? ये थी उनकी दोस्ती जो लोगों को पता नहीं है। सलमान खान और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार लक्षा ये बहुत ही करीबी दोस्त थे और दोनों ने एक साथ मैंने प्यार किया और हम आपके है कौन, जिसमें माधुरी थी, वो दोनों फिल्में उन्होंने एक साथ किए हैं। की बस भी मिल जाएगी, मैं तेरे जाने का इंतजाम करता हूँ। मनोहर तू क्या चाहता है? और वो जो दोनों रोल थे वो लक्षा के करियर में एक टर्निंग पॉइंट थे, जिसके कारण लोग सिर्फ उनको महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे इंडिया में जानने लगे। और एक टाइम तो ऐसे लग रहा था कि यार लक्षा क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि वो बॉलीवुड में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उतनी फिल्में नहीं मिली। 1992 में उन्होंने कॉमेडी रोल से थोड़ा सा बाजू में हटके एक सीरियस फिल्म की, एक होता विदूषक। वकील निवडून आल्यावर गरिबांना काही न्याय मिळाला. और उनके साथ उस फिल्म में वर्षा उसगावकर भी थी। वो फिल्म फ्लॉप हुई थी। उस फिल्म में लक्षा का जो रोल था वो सीरियस रोल था, वहां पे कॉमेडी नहीं थी जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई, जिसके बाद लक्षा बहुत ही नाराज हुए थे। वो चाहते थे कि मुझे उस फिल्म के लिए अवार्ड मिले, उनके लाइफ की वो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी। त्याला ती खंत वाटली की ह्याच्यात मला अवॉर्ड मिळायला पाहिजे। आप अगर कॉमेडी को साइड पे रखे और उनका एक सीरियस रोल देखे तो एक होता विदूषक। ये फिल्म एक आइकॉनिक फिल्म थी जो ऑडियंस ने इग्नोर की और जिसके बाद लक्षा धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन होने लगे। उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब मैं कॉमेडी कर रहा हूँ वही ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो मतलब लक्षा की एक इमेज हो चुकी थी ऑडियंस के दिमाग में कि लक्षा सिर्फ आएगा, कॉमेडी करेगा और वो हमें पसंद आएगा। बापूसाहेब मी तुमच्या पाया पडतो. लेकिन लक्षा के सीरियस रोल को ऑडियंस ने इग्नोर किया और 1992 में एक होता विदूषक फ्लॉप हुई और धीरे धीरे लक्षा का जो करियर है वो ऐसा थोड़ा सा डाउन हो रहा था। फिल्म के साथ साथ ही वो नाटक भी कर रहे थे। शांतेचं कार्ट चालू है, ये उनका जो नाटक है बहुत फेमस था, लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे, उनके शोज हाउसफुल होते थे। एक इंसिडेंट के बारे में जहाँ पे वो बताते हैं, एक लेडी व्हील चेयर पर आई थी और जब वो अपने रूम में बैठे थे एक आदमी आता है, उनसे कहता है कि सर मेरी जो वाइफ है आपसे मिलना चाहती है। तो लक्षा बोलते कि मैं अभी थका हूँ, वो फिल्म के शूट से आए थे और वो नाटक करने के बाद अपने रूम में बैठे थे। तो लक्षा बोलते कि मैं थका हूँ तो उनको बुला लीजिए, लेकिन वो बोलते कि वो नहीं आ सकते। तो वो बोलते कि क्यों, वो बोलते कि व्हील चेयर पर है। तब लक्षा भाग के जाते हैं, उनसे मिलते हैं और जब उनसे वो बात करते हैं तब उनको एग्जैक्टली समझ आता है कि लक्षा ने क्या अचीव किया है। व्हीलचेअरवर आहे, मी धावून बाहेर गेलो, सगळं घडलं ते तुमच्यामुळे. और एक इंसिडेंट के बारे में जब वो बताते हैं कि एक आदमी आता है, उसके घर में सब बीमार होते हैं और उसको मेडिकल से दवाई लानी होती है। मी सोडून सगळे आजारी आहेत. उसको समझता है कि लक्षा का नाटक चल रहा है, तब वो सब छोड़ के
वो नाटक देखने आता है और जब लक्षा को वो मिलते हैं तब लक्षा उनसे पूछते हैं कि कौन कौन आया है नाटक देखने। तो बोलता है कि कोई नहीं, घर पर सब बीमार है, 2.5 तास विसरलो सर. दवाई लेनी थी घर वालों के लिए, लेकिन वो सब छोड़ के मुझे जब समझा कि आपका नाटक चल रहा है तो मैं यहाँ पे नाटक देखने आया। खिशात फक्त 5 रुपये, औषधाला पैसेच नाही. तो ये कमाया था हमारे लक्षा ने। यही इंसिडेंट नहीं है, जब लोग हॉस्पिटल में भी होते थे तब भी लोग बोलते थे कि हमें लक्षा से मिलना है, तब भी लक्षा उनसे मिलने जाते थे। माझ्यामुळे तर त्यांना बरं वाटत असेल तर खरंच चांगली गोष्ट. लोग दूर दूर से आते थे, उनके शोज हाउसफुल होते थे, उनकी फिल्में चलती थी, जब शूटिंग चल रहा होता था तब भी लोग वहां पे आते थे। ये कमाया था लक्षा ने। महाराष्ट्र से हर कोने कोने में लोग उनको जानते हैं। हर कोने कोने में आप छोटे बच्चे से भी पूछोगे लक्षा के बारे में, लक्षा बोलोगे तो सामने एक ही चेहरा आता है और वो हमेशा ऐसा ही आता रहेगा। लक्षा ने अपने लाइफ में बहुत कुछ कमाया। ऑडियंस के लिए वो एक लक्षा है। ऑडियंस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, फिल्में की, शोज किए, जिसके कारण लोग आज भी उनको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आणि त्या वर्षीचा अवॉर्ड लक्षाला मिळालं नाही। अगर हम लक्षा का करियर देखें तो ऐसे रोलर कोस्टर की तरह था। ऐसे स्टार्ट में ऐसे 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 ऊपर गया और ऐसे फिर धीरे धीरे नीचे आया। अगर हम उनकी फिल्में निकाल के देखें जो भी आइकॉनिक थी, उसमें अशी ही बनवा बनवी, और इस फिल्म का एक डायलॉग आज भी आइकॉनिक है, धनंजय माने इथेच राहतात का। लोग इस डायलॉग से लक्षा को याद करते हैं और ये जो डायलॉग है, आइकॉनिक डायलॉग है, सालों साल इस डायलॉग को याद किया जाएगा। और इस फिल्म में लक्षा ने जो किरदार किए थे वर्षा और पार्वती का, जो मैं और ऑडियंस कभी नहीं भूल पाएगा। और वो किरदार करना बहुत ही डिफिकल्ट था जो लक्षा ने करके दिखाया। उनके बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने डबल रोल भी किया है, जो भी ऑडियंस को पसंद आता था। और ये जो करना था बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन लक्षा को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। वो हमेशा अपना बेस्ट देते थे। बस जास्त बोलायचं। लक्षा ने अपने करियर में धूम धड़ाका, धड़ाकेबाज, उनका जो गंगाराम कैरेक्टर है या चाहे परशा ये कैरेक्टर है, उन्होंने बहुत सारे किरदार किए और सभी किरदार आइकॉनिक है। आज भी जब भी हम लक्षा बोलते हैं ना, खत्म, बात खत्म। हर कोई बोलता है कि मेरे वो फेवरेट थे और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। लक्षा इज नॉट एक्टर, वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, लक्षा इज इमोशन। और उन्होंने अपने करियर में 185 प्लस फिल्में की, इंक्लूडिंग हिंदी। तो आप सोचिएगा कि एक ऐसा एक्टर जो शुरुआत करता है स्टेज प्ले से, ड्रामा कंपटीशन से, और फिर आता है मराठी स्टेज प्ले करता है, और फिर क्या होता है, उनको धीरे धीरे रोल्स मिलना चालू होते हैं और धीरे धीरे वो इतना बड़ा सुपरस्टार बनता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। लक्ष्मीकांत बेर्डे। और जब बात लक्षा की आती है तो बहुत वो दिल के करीब है, आज भी दिल के करीब है। मैं आज भी उनको बहुत मिस करता हूँ। उपाशी पोटी पुण्यापर्यंत जाणार। तो जब कोई सुपरस्टार पीक देखता है तो उसे डाउनफॉल देखना ही पड़ता है। लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, फेलियर आएगा, और लक्षा की लाइफ भी वैसी ही चल रही थी। सीरियस रोल में फ्लॉप होने के बाद लक्षा फिर से अपने कॉमेडी जॉनर में वापस आए और वो फिल्में कर रहे थे। और 1998 में उनकी पहली पत्नी रूही बेर्डे, इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। ती बायको म्हणजे रुही, ती 3 महिन्यापूर्वी गेली। माझं जहाज बुडालं होतं, थोडा हल्लो. उसके बाद वो बहुत ही ब्रोक हुए थे, वो बहुत नर्वस हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। एवढा प्रवास केला असताना मध्ये असं उठून जायला नको. और उसी वक्त उन्होंने प्रिया बेर्डे, इनसे शादी की। प्रिया बेर्डे और उन्होंने एक साथ काफी सारी फिल्में की है। मग प्रेम मास्टर म्हणू? हा चालेल। तो उनकी जो बॉन्डिंग है, उनकी जो केमिस्ट्री है, हमको फिल्मों में भी दिखती थी। और 1998 के बाद उनके लाइफ में प्रिया बेर्डे आने के बाद उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हुई। तो हम कहते हैं ना कि जब एक सुपरस्टार बड़ा होता है तो वो सक्सेस देखता है, पीक देखता है, डाउनफॉल देखता है, वो बहुत कुछ देखने के बाद उस मुकाम पर जाता है। तो लक्षा ने अपने लाइफ में सब कुछ देख लिया था, हर किसी का उन्होंने असली चेहरा देख लिया था। तो जब एक सुपरस्टार ना अकेला रहने लगता है, वो अकेले में टाइम बिताने लगता है और वो किसी की सुनता नहीं है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उसने सब कुछ देख लिया होता है, उसको सब कुछ पता होता है। तो यही रीज़न था कि लक्षा किसी की सुनते नहीं थे। उनके दोस्त आके उनको बताते थे कि लक्षा तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा कर, ऐसा कर, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं थे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत नाटक हो गया। ना नहीं, हमारे लक्षा को किसकी नज़र लग गई। दोस्त थे, सब थे,
उन्होंने मराठी स्टेज प्ले किए, नाटक किए, मराठी फिल्में की और ऑडियंस से वो कनेक्ट हुए। तरी गरज तुला जास्त आहे वर्षा, बस. उन्होंने ऑडियंस के दिलों पे सिर्फ राज नहीं किया, वो ऑडियंस के दिल में हमेशा के लिए बस गए। हे माझ्याकडे आहेत रे पैसे. ठीक आहे. म्हणजे 2 दिवसांनी येणार होतो तुमच्याच मांडवात. लक्षा ने जितनी भी फिल्में की ना, सब आइकॉनिक फिल्में थी, लेकिन जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो उनको बॉलीवुड में ज़्यादा फिल्में नहीं मिली, मराठी में भी उनकी फिल्में कम आई और हर कोई मिस कर रहा था, हर कोई चाहता था कि लक्षा अपने पुराने अंदाज में वापस आए। तू तुझ्या कामाला जा, मला इथे एकांतात रडू दे. तो इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे लक्षा अकेले ही थे। लक्षा ने सब कुछ देख लिया अपने लाइफ में, पीक देखा, डाउनफॉल देखा, बेस्ट फिल्म्स दी, ऑडियंस से कनेक्ट हुए और फिर 2003 में वो बीमारी से जूझ रहे थे। सबको ऐसे लगा कि हमारे लक्षा जरूर कमबैक करेंगे, उनकी फिल्में आएगी और फिर से हम लक्षा को बड़े पर्दे पर देखेंगे, मराठी स्टेज प्ले करते हुए देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2004 में वो एक ऐसा दिन आया जिस दिन लक्षा ने हमें और ऑडियंस को अलविदा कहा। मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ एक्टर या सुपरस्टार नहीं खोया था, ऑडियंस ने, मैंने, हम सब ने हमारा लक्षा खोया था। और किसी ने सोचा नहीं था कि यार लक्षा हमको इतना एंटरटेन करता है, जब वो स्क्रीन पर आते हैं छा जाता है और लक्षा को हमें लास्ट गुड बाय बोलना पड़ेगा। लक्षा हमसे बहुत दूर चला जाएगा और लक्षा हमारे ऐसे हमको छोड़ के नहीं जा सकते। ऑडियंस को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लक्षा ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। चाहे महेश कोठारे हो, अशोक सराफ हो, सचिन पिलगांवकर हो, विजय कदम हो, वर्षा उसगांवकर, अलका कुबल और पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री और साथ ही साथ बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा, हर कोई उस मोमेंट, उस वक्त बहुत इमोशनल हुआ था। और ऑडियंस के जो इमोशंस थे ना, वो किस लेवल पे होंगे मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने उनकी फिल्में देख ली और तब मुझे लगता था कि मैं लक्षा को एक दिन ज़रूर मिलूंगा, ज़रूर मुझे मिलना है। और जब मुझे पता चला कि लक्षा हमारे साथ नहीं है, तो उस मोमेंट जो मेरा इमोशन था, शायद जब लक्षा ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जो इमोशन ऑडियंस का था वही इमोशन मेरा भी था। तो आज भी मेरे को, ऑडियंस को बिलीव नहीं होता कि लक्षा हमारे बीच में नहीं है, लक्षा हमारे साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने जितने भी फिल्म्स की है, जितने भी मराठी स्टेज प्ले किए हैं, नाटक किए हैं, लोकनाट्य किए हैं, उन सब से लक्षा हमारे साथ है, उनका प्रेजेंस हमारे साथ है। चाहे कितने भी साल बीत जाए, लेकिन ऐसा सुपरस्टार मराठी फिल्म इंडस्ट्री को मिलना, जिसने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को इतने बड़े मुकाम पर वो लेके गए, शायद ही कोई नहीं आएगा। कितने भी साल बीत जाए, लेकिन इतना बड़ा बिगेस्ट सुपरस्टार मैंने कभी नहीं देखा। खूप मिस करतो आम्ही त्याला आजही. आज मला स्वतःला बरं वाटतं की मी त्याला दुखावलं नाही कुठे. लक्षा के साथ हमारा जो बॉन्डिंग था वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और लक्षा इतनी बड़ी हस्ती थी कि उनको भूलना इस जन्म में तो शायद मुमकिन नहीं है। चाहे कितने एक्टर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और इंडियन सिनेमा में लक्षा ये नाम हमेशा ऐसा ही रहेगा। ही दोस्ती तुटायची. उनका जो बेटा है अभिनय और उनकी बेटी स्वानंदी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रिया बेर्डे जी भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में है। ऑडियंस उनको प्यार देता है, लेकिन हमारे लक्षा को हम आज भी बहुत मिस करते हैं। चाहे कोई भी हो, लेकिन लक्षा हमारे लक्षा है और वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। मुझे आज भी याद है, हर संडे में लक्षा की एक फिल्म जरूर देखता था। पता नहीं उनकी फिल्में मैंने कितनी बार रिपीट में देख ली है, फिर भी आज जब भी कोई उनकी फिल्म देखता हूँ तो मैं इमोशनल होता हूँ।
मेरे प्यारे लक्षा को मैं बहुत मिस करता हूँ और ऑडियंस भी लक्षा को बहुत मिस करती है। एवरी संडे इज इक्वल टू लक्षा का वो दिन होता था, उनकी फिल्म आती थी, हम देखते थे, इंजॉय करते थे और उसके बाद पूरा वीक उसके बारे में हम चर्चा करते थे कि लक्षा ने ऐसा किया, वो ऐसा कैरेक्टर था, वो ऐसी एक्टिंग करते थे और क्या कमाल किया, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो ये जो कनेक्शन है ना, बचपन से लेके आज तक वैसा ही है और वैसा ही रहेगा जब तक मराठी फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, जब तक इंडियन सिनेमा रहेगा। लक्षा ये नाम कोई नहीं मिटा पाएगा, लक्षा ये नाम ऐसे ही रहेगा और ऑडियंस के दिलों में वो हमेशा के लिए बस गए। आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं और क्या बोलूं। मला पोट दुखपर्यंत हसवून टिंगल करणार। अगर आज लक्षा होते तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पर होती। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी फिल्में आती जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी फिल्में लक्षा करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लक्षा ने जितनी भी फिल्में की सब आइकॉनिक थी और एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करते थे और ऑडियंस के सामने आते थे। और अगर आज वो होते तो मैं पक्का लिख के देता हूँ कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़े मुकाम पर होती, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में इस इंडस्ट्री को मिलती। लेकिन मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जितना कंट्रीब्यूशन लक्षा का है शायद ही किसी और का होगा। सबसे एंड में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच लक्ष्मीकांत बेर्डे सर। आपकी वजह से हमारा चाइल्डहुड बहुत स्पेशल बना, आपकी फिल्में देख के हम बड़े हुए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग हमारे प्यारे लक्षा, जिनको हम सब और ऑडियंस बहुत मिस करता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट डाउन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर and subscribe AJ Things. Thank you.